हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 क्यों क्यों लड़की। इसकी लेखिका हैं महाश्वेता देवी, एक बांग्ला साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म 14 जनवरी में अविभाजित भारत के ढाका शहर में हुआ था। बंगाल की सुपरिचित लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा लिखित यह कहानी आदिवासियों के जीवन से संबंध है। इनकी रचनाओं की कथा वस्तु में आदिवासियों का जीवन, संघर्ष और इनकी पीड़ा व्यक्त है। क्यों क्यों लड़की। तो एक छोटी सी लड़की थी, करीब 10 साल की। वह जब देखो तब क्यों क्यों पूछती रहती थी। एक दिन वह एक सांप का पीछा कर रही थी और भाग रही थी। तब लेखिका उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई, ना ना मोइना। उस लड़की का नाम था मोइना। लेखिका ने उसे कहा कि यह कोई धामन बामन नहीं है, नाग है, इसको मत पकड़ो। उसने कहा, क्यों ना पकड़ूं? लेखिका ने कहा, अरे तुम्हें काट लेगा। वह फिर भी ऑफिस तक वह सांप को घसीट कर लाई और लेखिका उसे घसीट रही थी। तब उसकी माँ थी वहाँ। माँ का नाम खीरी था। वह टोकरी बुन रही थी। लेखिका ने उसे कहा कि चलो थोड़ा आराम कर लो, अब बहुत काम हो गया, अब तुम थक गई होगी। अब मोहिना ने तो अपना सिर हिला दिया, नहीं नहीं मैं बैठूंगी नहीं। बाबू की बकरियां कौन घर पर लाएगा? मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं, लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब कौन करेगा? अब उसकी माँ ने कहा कि बाबू ने तो चावल भेजे हैं तुम्हारे लिए खाने के लिए, तो उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों मैं धन्यवाद दूँ उन्हें? मैं तो उनकी गौशाला धोती हूँ, हज़ारों काम करती हूँ उनके लिए, तो वो मुझे कभी धन्यवाद देते हैं? मैं क्यों उन्हें धन्यवाद दूँ? ऐसे करके मोहिना अपने काम में फिर भाग गई और उसकी माँ उसे बुलाती रही और सिर हिलाकर रह गई कि ऐसा बच्चा कभी आपने देखा है? बस हमेशा कहती रहती है क्यों क्यों। पता है, गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उन्हें क्यों क्यों लड़की नाम दे दिया। लेखिका ने कहा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मोइना। ठीक है, थोड़ी ज़िद्दी है, एक बात पकड़ ली तो उसे छोड़ती नहीं है, पीछे नहीं हटती है। अब मोहिना जो थी, यह एक आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की। शबर लोग बहुत गरीब और भूमिहीन होते हैं। भूमिहीन यानी उन्हें रहने के लिए घर नहीं होता है, ज़मीन नहीं होती है उनके पास। कोई सवाल जवाब नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते, पर सिर्फ एक मोहिना ही थी जो हर समय शिकायत करती रहती थी, सवाल करती रहती थी। क्यों मुझे चलना पड़ता है मीलों तक? क्यों मुझे नदी से पानी लाना है? क्यों हम पत्तों की झोंपड़ियों में रहते हैं और हम 2 टाइम चावल क्यों नहीं खा सकते हैं? मोहिना जो थी वह बाबुओं की बकरी चराने का काम करती थी, पर कभी अपने आप को वह गरीब नहीं समझती थी और न ही कभी मालिकों का एहसान मानती थी। वह हमेशा अपना काम करती, घर आती और बुदबुदाती रहती थी, यानी बड़बड़ाती रहती थी मन में ही मन में। क्यों मैं उनका बचा हुआ खाना खाऊं? मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को।
वैसे सबल लोग आमतौर पर लड़कियों को काम पर नहीं भेजते थे, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, इसीलिए वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। अब उसके पिता जमशेदपुर काम की तलाश में गए थे और उसका भाई जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, तो इसीलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अब अक्टूबर महीना चल रहा था, उसमें समिति के लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो समिति के साथ वह पूरे 1 माह यानी 1 महीने वहाँ रुकी। एक सुबह उसने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में लेखिका के साथ रहेंगी, तो उसकी माँ ने उससे साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं रहना है। तब लेखिका ने कहा कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप उसे रहने दीजिए, एक व्यक्ति को कितनी जगह चाहिए रहने को। फिर माँ ने उसे कहा कि तुम्हारे काम का क्या होगा, तुम काम कैसे करोगी, काम कब जाओगी। तो उसने कहा कि मैं काम करके बाद में लेखिका के पास जाऊंगी, और वह उनके घर रहने चली गई। साथ में एक जोड़ी कपड़ा और एक नेवले का बच्चा भी ले गई, और लेखिका से कहने लगी, यह तो बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा देता है। हाँ, पर अच्छे सांपों को तो मैं ही पकड़ लेती हूँ और माँ को दे देती थी। समिति की एक शिक्षिका थी जिनका नाम था मालती सोनाल। उन्होंने लेखिका से कहा कि आप तंग नहीं आ जाती इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और जैसे ही अक्टूबर महीना बीत गया, लेखिका को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मोइना के सवाल सुनते सुनते, क्यों मुझे बकरियां चरानी पड़ती है, उनके लड़के भी तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते, और मछलियाँ क्यों नहीं बोल पाती, तारे सूरज से भी बड़े हैं, फिर भी वह इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं। और लेखिका से एक सवाल और पूछती कि रात को आप किताब क्यों पढ़ती हैं। तब लेखिका उसे कहती, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अब यह सुनकर वह चुप रह गई। फिर उसने कहा कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और सारे सवालों का जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो जो लेखिका से वह सीखती थी, वह दूसरे बच्चों को बकरियां चराते समय सिखाती थी और बताती थी, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें क्यों नहीं करती हैं, तो मछलियों की तो अपनी भाषा होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। और तुम्हें पता है कि पृथ्वी तो गोल है। ऐसे ऐसे सवाल करती रहती और बच्चों को भी बताती रहती थी। 1 साल बाद जब लेखिका दोबारा वहाँ गई, तो पहले तो उनको सुनाई दी एक ही आवाज़, किसकी? मोइना की। स्कूल क्यों बंद है? वह समिति की जो शिक्षिका थी, उन्हें वो पूछ रही थी कि स्कूल क्यों बंद है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल तो रोज़ चालू रहती है, कक्षा तो रोज़ लगती है। बोले कि स्कूल तो पूरा हो चुका है, तुम नहीं आई। तब वो कहती है, तुम जानती हो मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। अब मोइना ने पाँव झटक कर कहा कि तुम समय क्यों नहीं बदल सकती, तुम अपना स्कूल का समय बदल दो, क्योंकि मुझे तो काम पे जाना पड़ता है, तो मैं उस टाइम पे तो स्कूल नहीं आऊँगी।
मैं तो सिर्फ 11 बजे ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूँगी कहाँ से? ठीक है, तो मैं माँ से बता देती हूँ कि मैं अब बकरियाँ चराने नहीं जाऊँगी अगर तुमने स्कूल का टाइम नहीं बदला तो। फिर तभी वहाँ उसने लेखिका को देखा और बकरी लेकर वहाँ से भाग गई। शाम को जब लेखिका उसकी झोपड़ी पे आ गई तो मोइना अपनी छोटी बहन और भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो और 2 पेड़ लगाओ। आपने अगर एक पेड़ काटा तो आपको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे और हमेशा खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। क्यों जानते हो? क्योंकि पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं हाथ धोओगे तो। तुम दोनों तो कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते हो। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब जब गांव में प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें सबसे पहले दाखिला लेने वाली लड़की कौन थी पता है? जी हाँ, मोइना थी। मोइना अब 18 साल की हो गई थी, 18 इयर्स की। इसलिए वह मोइना समिति के स्कूल में पढ़ाती थी। अगर आप वहाँ से गुजरे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छर को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में ही रहता है, क्यों, बस आप सवाल पूछते रहो। क्यों क्यों क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो इस कहानी में महाश्वेता देवी द्वारा लिखित आदिवासियों के जीवन से संबंध है। इस कहानी की मुख्य पात्र मोइना 10 साल की बच्ची है और हर बात में क्यों क्यों लगाकर प्रश्न पूछती है। उसे हर चीज़ जानने की जिज्ञासा है और जो भी उसे लेखिका सिखाती थी वह अपने साथियों को बताती। तो इस कहानी में आदिवासी मोइना का बहुत ही सुंदर चित्रण लेखिका के द्वारा पढ़ने को मिलता है।